गुड मॉर्निंग। केमिकल कैनेटिक्स में सभी लोगों को फिर से वेलकम है। और इसमें पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे जीरो ऑर्डर और ऑर्डर भी कुछ पढ़े थे, मोलिकुलरिटी भी सीखे हैं। अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में जीरो ऑर्डर को एक्सप्लेन किए थे, उसी से हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का हुआ था। आज हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, और इसी पे सेकेंड थर्ड ऑर्डर का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ऑर्डर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ए से प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देखो कि अगर समय जीरो है, समय जीरो है तो यह एक्स है, या जीरो समय नहीं दिया तो प्रोडक्ट बना नहीं। अगर टी से टी टाइम या 5 मिनट ले लिया, मतलब टी से टी टाइम, टी से टी टाइम मतलब 5 मिनट, 5 मिनट समय लगा। तो इसमें से इसको ए, तो इसमें से घटेगा और इधर बढ़ेगा। समय जीरो है तो पहले ए था, यह जीरो, और इसमें समय जब लगा मतलब 5 मिनट, जो भी समय लगा टी से, इसलिए टी टाइम लिख दिया। ए से ए माइनस एक्स, मतलब ए में से इतना घटेगा, इधर बढ़ेगा। ये हम लोगों का मेन ही होगा। अब हम पहले से जानते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए माइनस फर्स्ट ऑर्डर में है, इसलिए 1 लीजिए, ए माइनस एक्स। अब इसको dx बाई dt रेट इजकल टू होते हैं, इजकल टू कर दें के ए माइनस एक्स। इस पर 1 है तो 1 लिख दो, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ए माइनस एक्स, ये तो बात हो गई। यहां पर माइनस डी एक्स बाई डी टी इजकल टू के ए माइनस एक्स और 1। अब एक काम करते हैं, इसको और लिख दो यहां पर। एक काम करते हैं, इसको इधर भेज दें और इसको यहां, तो माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इजकल टू के डी टी, ये हो गया। अब इसको इधर कर दिया, इधर, और इसको इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक काम करेगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी इजकल टू के डी टी में ए माइनस एक्स, डायरेक्ट ए माइनस एक्स और डी टी, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो तो होता है ना, लिमिट जीरो लेते हैं तो x जीरो माइनस डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इजिकल टू टी जीरो के डी टी, इस तरह से
फॉर्मूला क्या बनेगा? तो इंटीग्रेशन होते हैं तो लॉग में यूज करते हैं ना, तो माइनस लॉग a माइनस एक्स लिमिट इज इक्वल टू के टी प्लस सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अच्छा, अब एक और बात सोचो यहाँ, अगर हम इफ t इज इक्वल टू 0 करें, t इज इक्वल टू 0, तो बताइए x 0 होगा, बना ही नहीं, तो रिजल्ट क्या है? माइनस लॉग a इज इक्वल टू के में 0 से मल्टीप्लाई करते 0 हो जाएगा, c ईयर c इज इक्वल टू माइनस लॉग a यहां तक। अब इसके जस्ट इसकी वैल्यू ये इक्वेशन 1 ले लीजिए, समझ गए यहां तक? अब देखिए वहां ठीक इसकी, अब इस c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब c का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो देखो माइनस लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग ए। अब एक काम करें, इसको उठा करके इधर करते हैं, तो लॉग ए इज माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, इतना हो गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट कर, इसका मतलब हो गया लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, देखो के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स, ये 10 का बेस, ये फॉर्मूला हो गया, इतना इज इक्वल टू ए। अगर k इज इक्वल टू फाइंड करते हैं तो 2.303 लॉग ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी टाइम, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहां पर हमें दो फॉर्मूले ए बी, अब इसके आगे यह तो यह फॉर्मूला हो गया, यह ए। अब देखो इसी का हाफ लाइफ करते हैं, हाफ लाइफ इसका, हाफ लाइफ मतलब फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ। अब सोचो टी टाइम क्या हो जाएगा, टी हाफ टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, तो एक्स आधा बनेगा, ए माइनस एक आधा बनेगा। अब इसकी वैल्यू उसमें रखो, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी क्या स्थान पर टी हाफ,
टी के स्थान पर क्या है तो टी हाफ log a माइनस a बाई 2 ये होगा ना, इस सब की वैल्यू कर दिया उसमें। तो देखो k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ, इसका लॉग a डिवाइडेड बाई a 2, तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो log 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू k इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301, log 2 की वैल्यू जो होते हैं 0.301, इसको मल्टीप्लाई करो और टी हाफ। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, या हमें फॉर्मूला या टी हाफ इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ये भी चलेगा। तो हमें इसी का एक ये फॉर्मूला आया फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, और ये फर्स्ट ऑर्डर का हुआ, या फर्स्ट ऑर्डर के जीरो ऑर्डर का, उसमें भी जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ भी कंप्लीट किए थे। अब तो ये फॉर्मूला हम लोगों को, इसको नोट कर लो। अब इसमें थोड़ा सा सारे फॉर्मूले को लिख देते हैं, मिटा दें, समझ लिया हम लोग। जीरो ऑर्डर का जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, जीरो ऑर्डर k इज इक्वल टू a t माइनस a नॉट डिवाइडेड बाई k t, ये था ना। a नॉट माइनस ये था, ये जीरो ऑर्डर का था। अब फर्स्ट ऑर्डर का हम लोगों ने अभी फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फर्स्ट ऑर्डर का k इज इक्वल टू 2.303 log a डिवाइडेड बाई a माइनस x डिवाइडेड बाई t, ये फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर का k इज इक्वल टू 1/2 a डिवाइडेड बाई a माइनस x, 1/a माइनस x माइनस 1/a, ये हाफ दे रहे इतना है। k इज इक्वल टू 1/a माइनस x माइनस 1/a, एक kt नाम डिवाइडेड बाई ये हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर का 1a माइनस x माइनस 1/a। अब इसी तरह से थर्ड ऑर्डर का तो k t इज इक्वल टू हाफ 1/a माइनस x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये थर्ड ऑर्डर का। अब एक और फॉर्मूला हम लोगों को, ये तो जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का,
एक यहाँ पर एक और फॉर्मूला हम लोगों को फाइंड करना होता है। अगर मान लो कि ए से A प्लस B गिव्स टू प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग को ए फॉर्मूला सब ये ए रिएक्शन था कि ए से प्रोडक्ट बनना 0 ऑर्डर, इसका ए इसका 2A प्रोडक्ट बन रहा है, इसका 3A प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट अगर A प्लस B सेकेंड ऑर्डर में तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 2.303 A माइनस B, A माइनस B, A है और यह B है। इसके बाद लॉग B बाई A B डिवाइडेड बाई A माइनस X और B माइनस X, ये अब फॉर्मूला हम लोगों को ये, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखना। A प्लस B प्रोडक्ट बनाता है, अगर प्रूफ पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर का 0 ऑर्डर का हाफ लाइफ, तो यह हम लोगों को फॉर्मूला हो गया। अगर मान लो कि इसका रेट पता करना, रेट ऐसे लिखते हैं ना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का 1 और B का 1, तो इसको प्लस कर देते हैं, ऑर्डर कितना आ गया 2। इसे अब ये हो गया हम लोगों को 0 ऑर्डर का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का और इस रिएक्शन का, अगर इस टाइप के रिएक्शन हो तो। अब हमें इस पर कुछ क्वेश्चन बनाना है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन of 0 order in A is 0.003 mole per liter per second. How long will it take for the initial concentration concentration of A from A to fall from 0.1 molarity से लेकर to 0.75 मोलारिटी। यही क्वेश्चन है। करेक्ट द रेट, क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ें। द रेट कांस्टेंट फॉर और रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट फॉर और रिएक्शन ऑफ 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। K इज इक्वल टू A0 माइनस AT डिवाइडेड बाई T। हमें टाइम निकालना है,
तो टाइम इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाई के, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब समय पूछा गया। अब कांस्टेंट रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड, एक के की वैल्यू गिवन है। तो T इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना ए नॉट 0.1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई इसका के की वैल्यू आपका दिया है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर, इसको माइनस करने पर 0.075 इसमें इसको माइनस करें और इससे डिवाइड करें, तो माइनस देखो 0.075 इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 0.025 डिवाइडेड बाई 0.003, डिसमल से डिसमल खत्म, 25 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो आएगा 8.3 पर सेकेंड, यही आंसर आएगा। हो तो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक और इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हो, ये इजी है ना, बहुत इजी है। एक और इस पर क्वेश्चन करें, लिख दिया। और सेकेंड क्वेश्चन है, for a reaction A plus B gives to product, it is formed experimentally that the rate of reaction के ए पे 1.5 बी का पावर है 2.5, the order of reaction, the order of reaction ऑप्शन ए में है -1, बी ऑप्शन -2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। देखो सिंपल ऑर्डर ही पूछा गया है ना, तो मैंने बताया है ना कि अल्फा और बीटा ये दोनों को प्लस कर, रेट इज इक्वल टू लिखा है ना कि ए के पावर 1.5 और बी है 2.5, तो 1.5 प्लस 2.5 दोनों को प्लस करोगे कितने आ जाएगा 4। हो तो गया, रेट हमें पता चल, ऑर्डर पता चल गया ना, ऑर्डर इसको प्लस कर दो, ऑर्डर
ऑर्डर पता चल गया, इस पे 4 कितना आएगा, आंसर 4। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। फिर और भी इस पर क्वेश्चन करेंगे, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करो इस पर। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।